तो गाइस इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि आप अगर KGMU लखनऊ में काउंसलिंग की सोच रहे हैं, है ना, और आपको पता होगा कि आपको इस रैंक पे KGMU लखनऊ मिल जाएगा, तो इसमें है ना क्या प्रोसेस रहता है काउंसलिंग का, और कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसे अलॉट कराना है ना, और बाकी सारी डिटेल्स की आपको काउंसलिंग से लेकर हॉस्टल अलॉटमेंट तक और इसके बाद का सारा सफ़र मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ ये सब, है ना, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको काउंसलिंग के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो 12-13 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए, है ना। पहला क्या होगा कि आपके पास 2025 का एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट का, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए नीट का, और 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसकी लिस्ट मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, आपको चाहिए 12th की मार्कशीट, एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट या फिर पैन, ठीक है, पैन कार्ड। उसके साथ पास क्या चाहिए, कास्ट या फिर EWS सर्टिफिकेट, डोमिसाइल चाहिए आपकी, स्टेट से आ रहे हैं तो, है ना, PWD सर्टिफिकेट चाहिए, ओके। आठ पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिला होगा काउंसलिंग के बाद आपके पास आया होगा, ठीक है। इसकी आप मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स की 3 से 4 फोटोकॉपी करवा लीजिए आप। अगर और ज़रूरत पड़ती है तो पास ही में आपको कहीं ना यहाँ पे कैफेटेरिया नेस कैफ़े आप चाहिए, तो आपको नेस कैफ़े आप पूछ लीजिए पास में ना, ठीक है। आपको कोई भी बता देगा कि नेस कैफ़े कहाँ पर है, यहाँ पे आप फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, ओके। और क्या चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और गैप सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी आपके लाना, ओके। बाकी आप पूरे सर्टिफिकेट लाना अपने, ठीक है, ओके। तो अब मैं बता दूँ कि आप काउंसलिंग कहाँ पे कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, आप KGMU के मेन गेट है ना, मेन गेट 1 नंबर और 2 नंबर, है ना, इनसे आप एंट्री लेंगे। आप लेंगे बेसिकली 2 नंबर गेट से एंट्री लेंगे। तो आप किसी से पूछिए कि यहाँ पे कलाम सेंटर कहाँ है, KC सेंटर कहाँ है, कलाम सेंटर। तो कलाम सेंटर वो आपको बता देगा कि कलाम सेंटर यहाँ पे। आप कलाम सेंटर जाएंगे, है ना। कलाम सेंटर में आप गार्ड से पूछेंगे कि यहाँ पे काउंसलिंग किस फ्लोर पे हो रही है, किस रूम में हो रही है, ठीक है। तो आप उधर जाके काउंसलिंग करा लेंगे, ठीक है। वहाँ पे काउंसलिंग का सारा कुछ होगा, ठीक है। और हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा परीक्षा भवन। तो परीक्षा भवन में जाकर आप हॉस्टल अलॉटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। फ़ीस क्या रहने वाली है, फ़ीस देखो, अगर आप स्टेट कोटा से आते हैं तो आपकी रहने वाली है 37,000 के आसपास, ठीक है। और वेरी करता है कि कास्ट कौन सी है, ST SC है वगैरह, ठीक है। अगर आप स्टेट कोटा से आते हैं तो आपकी पड़ती है 47,000 के आसपास, ओके। हॉस्टल की फ़ीस क्या है, ये सारा इंक्लूडेड है इसमें। हॉस्टल है, आपके एकेडमिक्स है, आपका स्पोर्ट्स है ना, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जो आपने फ़ीस दी है 37,000 या 47,000, ठीक है। स्टेट वालों की 37 है और जो बाहर से आए हैं उनकी है 47,000, ओके। और हॉस्टल की भी इनकी इंक्लूडेड है। हॉस्टल की कितनी है, तो पर मंथ 1200 रुपये इतनी पड़ती है, या फिर इससे कम है ना, ओके। और बता दूं कि मैथ्स का है ना, मैथ्स का अलग रहता है। मैथ्स का आपको हर महीने पे करना पड़ता है। कितना है भैया, बॉयज़ का कितना है, गर्ल्स का कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि बॉयज़ का है ना, पर थाली 60 रुपये की थाली है, ठीक है। और थाली एक लंच में और एक डिनर में, ठीक है। तो 3600 रुपये पड़ती है थाली, ठीक है। अब नाश्ता कैसा है, तो नाश्ता आपको सुबह पराठा या फिर पास्ता और पोहे आपको नीचे मैस उसी मैस में मिलेंगे, बस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। या भैया या तो भैया एक बुक में नोट कर लेंगे, फिर आप महीने के महीने उसका हिसाब कर दीजिए, या फिर आप डेली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स में कैसे रहने वाला है, गर्ल्स में देखो, गर्ल्स में पड़ती है 50 रुपये पर प्लेट, तो उनका पड़ेगा 3,000 पर मंथ। और नाश्ते का वो भी इसमें ही इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथ्स का, और जो आपका हॉस्टल का ये रहने वाला है, ठीक है। हॉस्टल अलॉटमेंट भी आपको आराम से देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत ये है कि क्लासेस कैसे रहेंगी, तो वो आपको जो काउंसलिंग करेंगे वो बता देंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी यहाँ की बढ़िया है, पढ़ाई तो बढ़ाई बढ़िया है। स्पोर्ट्स कैसा है? तो आपको फर्स्ट ईयर में बहुत कम स्पोर्ट्स कराए जाएंगे, ठीक है, हमें अभी तक कोई नहीं कराया गया। हाँ, GPL भी, जॉर्जियन प्रीमियम लीग भी सेकेंड ईयर के जो सीनियर्स हैं उन्होंने किया था, ठीक है, उसमें फर्स्ट ईयर भी खेल सकता था, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटी बन दिया है, एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती रहती है यहाँ पर, ठीक है। और क्या डाउट है? अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, है ना। काउंसलिंग के लेके ऐसे नहीं है कि आपको सफ़र करना पड़ेगा, कोई सफ़र नहीं करना पड़ेगा, आराम से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, मैं खुद उनका जवाब दूंगा। ओके, बाय बाय गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं।